मेरे YouTube चैनल के सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को नमस्कार और वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल पर पहली बार लेकर आ रही हूँ एक रिव्यू वीडियो। ये किसी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं है, बल्कि कॉमिक का रिव्यू है। अब आप सोचेंगे कैसी कॉमिक? आजकल तो बच्चे कॉमिक हार्डली ही पढ़ते हैं, राइट? लेकिन ये एक बहुत स्पेशल कॉमिक है। तो हुआ ये कि एक दिन मैं ऐसे ही बैठे बैठे इंटरनेट ब्राउज कर रही थी एंड सडनली आई केम अक्रॉस दिस फैंटास्टिक कॉमिक एंड मुझे वही मिल गया जो मैं ढूंढ रही थी इतने दिनों से। तो मैं आपको इस कॉमिक के बारे में बताना चाहती हूँ। दिस इज ऑल अबाउट द किड्स हु हैव स्टार्टेड देयर टीनेज। तो ये उन बच्चों के लिए है जो कि अपनी टीनेज की तरफ जा रहे हैं। एंड बीइंग अ सिंगल पेरेंट, मैं बहुत ही कंसर्न थी इस टॉपिक को लेके कि ग्रोइंग किड्स को उनके प्यूबर्टी से रिलेटेड या फिर ग्रोइंग स्टेजेस से रिलेटेड किस तरह से उनसे बात की जाए और उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे समझा जाए। ऑल्दो मैं अपने बेटे से बहुत क्लोज हूँ और मैं उससे हर तरह की बात बहुत ही इजीली कर लेती हूँ क्योंकि मैंने अपने आप को उतना अप्रोचेबल बनाया है और वो भी मुझसे बहुत ही फ्री होकर बातें कर लेता है। बट देयर आर फ्यू टाइम्स कि जब बच्चे कुछ भी बात करने में बहुत हेजिटेट करने लगते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग देयर टीनेज आते आते बच्चे आजकल मैच्योर हो जाते हैं और इनफैक्ट आजकल तो बहुत ही जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चों को उन दिनों में या फिर इस एज में, ये जो एज है स्टार्टिंग फ्रॉम 11 इयर्स से लेकर 17 इयर्स, ये इतने क्रिटिकल स्टेजेस हैं कि पेरेंट को बीइंग अ फ्रेंड अपने बच्चे के साथ होना चाहिए। मोर देन बीइंग अ पेरेंट, यू शुड ट्राई टू बी लाइक अ फ्रेंड, ताकि बच्चा अपनी सारी मन की बातें, जो भी प्रॉब्लम्स उसके साथ हो रही है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो मेंटली हो, अगर उसके माइंड में ऐसी कोई बात है जो कि वो अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस नहीं कर सकता है या फिर मे बी उसके पास ऐसे फ्रेंड्स ही ना हो, मे बी वो एक ऐसा पर्सन ढूंढ रहा हो जो कि इतना रिलायबल हो कि जिससे वो अपनी बात शेयर करे, लेकिन और वो उसको क्रिटिसाइज ना करे। क्रिटिसाइज करने के बदले वो उसको सही इंफॉर्मेशन दे, सही रास्ता दिखाए। एट टाइम्स उसे ऐसे पर्सन की जरूरत है जिसे वो अपनी बात कहे और उसे सही रास्ता मिल जाए। तो मैं आज आपसे यही बात करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर एक पेरेंट को इसके बारे में पता चले, क्योंकि मुझे बहुत रिसेंटली इसके बारे में पता चला है। मैं बहुत ही दिनों से एक ऐसा सोर्स ढूंढ रही थी जिससे कि मैं अपने बच्चे को इन सब चीजों से अवेयर करा सकूं। जो भी चीजें टीनेज में बच्चा फेस करता है, जिस भी स्टेजेस से वो गुजरता है, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और मतलब बच्चा जो है वो कई बार ऐसा होता है कि वो अपने चेंजेस से रिलेटेड वो किसी से कुछ शेयर नहीं कर पाता है। ऑल्दो वो करना चाहता है, उसके माइंड में बहुत सारी बातें आती है जो कि उसे कई बार दूसरे बच्चों के थ्रू गलत वे में समझाई जाती है और इसीलिए उनके पास एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की तरह वो बातें हमेशा माइंड में रह जाती है। सो इंस्टेड ऑफ दैट, मेरा इंटेंशन ये है कि बच्चे को सही सोर्स से और सही नॉलेज मिले, ना कि गलत इन्फॉर्मेशन। कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये कॉमिक बुक हर एक उस बच्चे के लिए है जो कि 11 से लेकर 17 इयर्स ऑफ एज का है। लेटली वो 17 इयर्स ऑफ एज में भी पढ़े तो उसे सही नॉलेज ही मिलेगी। मे बी उसे वो ना पता हो जो इस कॉमिक में है, मे बी उसे पता हो लेकिन गलत सोर्सेज से, मे बी उसकी नॉलेज गलत हो। तो इससे बेटर है उसे सही नॉलेज मिले। मे बी उसने इंटरनेट पे ब्राउज किया हो और उसको कुछ अलग ही इंफॉर्मेशन मिली। तो इंस्टेड ऑफ दैट, आप उसको एक सही सोर्स से सही नॉलेज दे सकते हैं। बीइंग अ पेरेंट, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मुझे लगा कि जब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है तो उन सभी पेरेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है। तो हो सके तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वीडियो पूरा देखिए और जितना हो सके इसे हर एक पेरेंट के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आजकल के बिजीएस्ट टाइम्स में हर एक पेरेंट अपने बच्चे के साथ उतना टाइम नहीं स्पेंड कर पाता है
और कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, इसीलिए वो बच्चे के साथ बात तक नहीं कर पाते हैं और बच्चे की प्रॉब्लम शेयर करना तो बहुत ही दूर की बात है। बट बीइंग अ मदर, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे के मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ दोनों पर ही ध्यान दूं और उसे प्यार से ये समझाया जाए, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ताकि उसे ये ना लगे कि हम उस पर अपना नॉलेज थोप रहे हैं। तो आज मैं आपको इस कॉमिक बुक के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि मुझे बहुत ही वंडरफुल लगी और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे पढ़ें और अपने बच्चे को भी दें। मैंने ये कॉमिक बुक पूरी पढ़ी है एंड ट्रस्ट मी कि जो बातें आप अपने बच्चे से ओपनली नहीं कर पा रहे थे और आप चाहते भी थे कि आपके बच्चे को पता चलनी चाहिए, ताकि उसका ग्रोथ मेंटली अच्छी तरीके से हो और उसे पता भी हो। एंड ट्रस्ट मी, मैंने ये कॉमिक पूरी पढ़ी है और मुझे ये इतनी अच्छी लगी है कि जो बातें आप अपने बच्चे से करना चाहते थे वो बात ये कॉमिक के थ्रू आप पूरी तरीके से सही नॉलेज के साथ अपने बच्चे तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस बुक का एक ओवरव्यू देती हूँ। तो ये है गुलू कॉमिक। तो ये आपको मिलेगी Amazon पर। अराउंड 395 की ये बुक है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसके जो टॉपिक्स हैं, जो ये आपको जिसके बारे में नॉलेज देगा, तो इसके जो कंटेंट्स हैं इस बुक में उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। इसमें आपके बच्चे को कोई ऑकवर्डनेस फील नहीं होगी। साथ में अपने बच्चे को पढ़ाने से पहले आप खुद भी इसे पढ़िए, ताकि आपको पूरा कंफर्म हो जाए कि आप कुछ गलत गिफ्ट नहीं कर रहे हो, आपने बहुत ही सही चीज गिफ्ट की है अपने बच्चे को। तो लेट मी टेक यू थ्रू दिस। तो इसके जो कंटेंट्स हैं, इसके कंटेंट्स हैं ग्रोइंग अप, जहां व्हाट्स हैपनिंग टू माई बॉडी। इसमें फिजिकल चेंजेस इन बॉयज, मैंने बॉय के लिए ली है क्योंकि मेरा बेटा है, तो ये दोनों ही के लिए अवेलेबल है, बॉयज एंड गर्ल्स। तो अगर आपकी बेटी है तो आप उसे गिफ्ट करें, ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट रहेगा। तो इसके अंदर जो है फिजिकल चेंजेस इन बॉयज एज दे ग्रो अप, व्हाट्स नॉर्मल एंड व्हाट्स नॉट, फिजिकल चेंजेस इन गर्ल्स एज दे ग्रो अप, इसके बारे में भी दिया गया है, ताकि बॉयज को पता हो हर गर्ल के बारे में, उनके फिजिकल डेवलपमेंट्स के बारे में, ताकि वो किसी का मजाक ना बनाए, गलती से भी नहीं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और पता होना भी जरूरी है, राइट? क्योंकि हर बच्चे के घर में माँ बहनें सभी होती हैं एंड दे शुड नो एवरीथिंग अबाउट दैट। आज नहीं तो कल पता तो चलेगा ही, तो सही सोच से क्यों ना चले। टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी, ये है सेकेंड कंटेंट। तो सेकेंड टॉपिक है टेकिंग केयर ऑफ माई बॉडी, व्हाट इज अ हेल्दी डाइट। तो बच्चों के ग्रोइंग स्टेजेस में उनको क्या अच्छा डाइट लेना चाहिए, क्या नहीं, उसके बारे में सब कुछ बताया गया है। बच्चे फास्ट फूड तो खाते ही हैं और सभी खाते हैं, वो खाना भी ठीक है और एट अ टाइम इतना ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। तो क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, वो इसके अंदर दिया गया है। तो ट्राई करें कि आपका बच्चा ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड खाए। तो इसके अंदर डिटेल्स दी गई हैं। वाई डू आई नीड टू एक्सरसाइज, ये इसी टॉपिक के अंदर कवर हो रहा है। तो थर्ड टॉपिक है कीपिंग माई सेल्फ क्लीन। इसके अंदर आता है पर्सनल हाइजीन, स्किन प्रॉब्लम्स, योर फर्स्ट शेव। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर ऑल दीज फीलिंग्स। तो बच्चे जब हार्मोनल चेंजेस से गो थ्रू करते हैं तो कुछ फीलिंग्स आती हैं और इससे रिलेटेड आप उनसे बात करने में कभी कभी शाय फील करते हैं, हेजिटेंट फील करते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी एक नए पेरेंट हो सकते हैं। तो यू कैन गिव दिस बुक टू द चाइल्ड और इजीली वो ये सब समझ जाएगा। व्हाट आर ऑल दीज फीलिंग्स। तो इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि ये कवर कर रहे हैं। इमोशनल चेंजेस व्हाइल ग्रोइंग अप, अट्रैक्शन एंड रोमांटिक फीलिंग्स, पर्सनल स्पेस एंड परमिशन, हाउ टू डील विद अ बुली। तो ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि बढ़ते बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि क्लास में और जहां भी वो जा रहे हैं स्कूल में, उनके आसपास एनवायरनमेंट से कैसे डील किया जाए। तो ये बातें अपने बच्चों को समझाना और बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजों से उन्हीं को हैंडल करना है अपने आप। हर चीज में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, एट अ लेवल उनको ही हैंडल करनी है। बट हाँ, ये मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जब चीजें
हाथ से निकलने लगे या फिर बच्चा अगर उसे हैंडल नहीं कर पाए, तो आप इतने अप्रोचेबल पेरेंट बने कि आपका बच्चा आपसे बात करने आ सके। तो आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहें और अपने आप को अवेलेबल रखें। तो मैं आप सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज ये मत समझना कि आपके बच्चे को ये नॉलेज मिलना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। उसे बाहर कहीं से भी ये नॉलेज मिल जाएगी, इंटरनेट ब्राउज करने से भी मिल जाएगी, बट इंटरनेट पे सही से भी ज्यादा गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। तो इससे बेहतर है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन ग्रैब करे, आप उसे सही इन्फॉर्मेशन दें जिसमें आपको भी ऑकवर्ड नहीं लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये कॉमिक मैंने पूरी पढ़ी है और इसमें इतने अच्छी तरीके से चीजों को समझाया है कि जो बातें आप डायरेक्टली नहीं अपने बच्चे से कर पा रहे थे, वो इस कॉमिक में बिल्कुल साइंटिफिकली मतलब अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई हैं। और साथ ही साथ इसमें ऑकवर्डली कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया है। बच्चे को बिल्कुल साइंटिफिकली समझ में आएगा कि प्रोसेस क्या है, और इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं कि अगर आप अपने बच्चे को देंगे तो उसे आपसे, मुझे नहीं लगता कि उसे कोई क्वेश्चंस होंगे जो वो आपसे फिर से पुटअप करेगा और जिसके आंसर्स आपके पास भी नहीं होंगे। तो आप भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी गिफ्ट कीजिए। इस वेकेशन अपने बच्चे को यही गिफ्ट करिए। माना आपने बहुत सारी चीजें अपने बच्चे को गिफ्ट की होगी, लेकिन आई एम श्योर कि ये सबसे ज्यादा वैल्यूएबल और हेल्पफुल होगी। तो ये कॉमिक बुक मुझे मिली है Amazon पर। तो मैंने इसे ऑनलाइन परचेज किया है और मुझे ये 395 के अराउंड कुछ पड़ी थी। तो मुझे वर्थ लगी, बहुत ज्यादा वर्थ लगी, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी तरीके से दी गई है कि बच्चा बिल्कुल मिसगाइड नहीं होगा। गुलू ने कुछ और भी अच्छे कॉमिक बुक्स निकाले हैं और वो आपको मिल सकते हैं एट द एंड ऑफ योर कॉमिक पेज। तो इसमें कुछ और अच्छे कॉमिक बुक्स हैं जो आप अपने बच्चे को बाद में गिफ्ट कर सकते हैं एज पर द इंटरेस्ट ऑफ योर चाइल्ड। मैं रीड आउट कर देती हूँ आपके लिए। द सीक्रेट टू फॉर्मिंग हैबिट्स, हाउ टू रीड फॉर बेटर लर्निंग, बिलीव टू अचीव, डेवलपिंग द विनिंग एटीट्यूड, नीड्स वर्सेस वांट्स, Gulu meets money, the magic of appreciation, how to talk confidently। तो हाँ, ये सारी ही कॉमिक आपके बच्चों के लिए, उनके मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी हैं, बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। तो दोबारा से कॉमिक बुक अपने बच्चों को गिफ्ट करना शुरू करें। ये हमारे 90s के टाइम होता था कि बच्चों को कॉमिक्स बहुत पसंद होती थी। स्लोली एंड ग्रेजुअली इंटरनेट ने उसका स्पेस ले लिया, उसकी जगह ले ली। देन लेट्स गेट बैक टू द सेम ओल्ड स्टोरी, व्हाट आर पीरियड्स। हाँ, तो इसके बारे में भी बताया गया है ताकि बॉयज को अपनी माँ, बहनें, जो उनके आसपास लेडीज हैं, उनके साथ जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, उससे रिलेटेड नॉलेज हो और वो उसके लिए कुछ अजीब ना हो, अनअवेयर ना हो। उसे भी पता होना चाहिए कि इस दुनिया में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में ही चेंजेस हो रहे हैं, तो देयर इज नथिंग एबनॉर्मल गोइंग ऑन विथ हिम। तो इसका नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें कवर किया है वो है एडिक्शन एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। अब इसके अंदर आता है डेंजर्स ऑफ एडिक्शन, हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम एडिक्शन। अब ये एडिक्शन के अंदर कुछ चीजें कवर की हैं, जैसे कि सिगरेट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड ऑल, या फिर ड्रग्स, एनीथिंग। तो इस स्टेज में बच्चा इन सब चीजों के थ्रू भी होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को हर जगह तो स्टॉक कर नहीं सकते हैं, उसे भी अपने पर्सनल स्पेस की जरूरत है। तो बीइंग अ गुड पेरेंट आप उसे अपना छोटा सा पर्सनल स्पेस भी देंगे। माना वो बच्चा आपका लाडला है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा 24 घंटे उसके साथ और उसके पीछे ही पड़े रहो, राइट। तो हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान भी रखना है। तो इस चीज के लिए इसके अंदर इनसे रिलेटेड इससे कैसे बचा जाए, एडिक्शन से बच्चे को कैसे दूर रहना चाहिए, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है। फ्यूचर में ये सब चीजें कितना नुकसान करती है, इसके बारे में सब कुछ दिया गया है इन डिटेल। तो आई वुड 100% रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस बुक। ये बुक गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए ही है। तो आप इसे बाय कर सकते हैं Amazon से, और ये बुक इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है।
तो हर एक पेरेंट को मैं रिकमेंड करूंगी अपने ग्रोइंग बच्चे को ये गिफ्ट करे, और बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि आप एक बहुत ही अच्छे पेरेंट का काम कर रहे हैं। आप अपने फर्ज तो बहुत ही अच्छे से निभा रहे होंगे फॉर श्योर, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे आप कभी कभी थोड़ा दूर भागने लगते हैं, जैसे कि अपने टीनेज बच्चों से इन सब टॉपिक से रिलेटेड कैसे बात करें। आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस स्टेज, आई हैड बिन, लेकिन अब ये कुछ ईजी हो गया है मेरे लिए जब से मैंने ये कॉमिक बुक अपने बेटे को गिफ्ट किया है, एंड ही हैज रेड इट कम्प्लीटली। और मैंने उससे पूछा, मैंने उससे पर्सनली बात की है कि डिड ही लाइक इट, ही सेड यस। मैं चाहती थी ये जानना कि क्या ये सब चीजें उसे पहले से पता थी, और उसने मुझे बहुत ही आसानी से बोला नहीं, उसे इसके बारे में नहीं पता था, और उसके कोई फ्रेंड भी नहीं था जो ये सब चीजें उसे बताएगा, क्योंकि आई डोंट थिंक कि किसी के पास भी ये सब राइट इन्फॉर्मेशन है। एट टाइम्स एडल्ट्स को भी ये इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा नहीं होती है, दे जस्ट नो द बेसिक थिंग्स। इतनी डिटेल्स में कोई एडल्ट मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को बता सकता है। बच्चों के स्कूलों में काउंसलिंग्स होती हैं, लेकिन काउंसलर्स भी उन्हें ये सब डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो प्लीज 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 एज अ रिक्वेस्ट इस बुक को परचेज करिए, अपने बच्चे को गिफ्ट करिए। एंड यस, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, प्लीज, मुझे इसके लिए कुछ नहीं मिल रहा है गुलू से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप अपने बच्चे को ये कॉमिक बुक भी गिफ्ट करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप अपने बच्चे को ये कॉमिक बुक भी गिफ्ट करेंगे। एंड बीइंग अ गुड पेरेंट, मैं आपसे आज विदा लेती हूँ, एंड मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूंगी, और जो भी कुछ मुझे अच्छा लगेगा बीइंग अ पेरेंट, या फिर मे बी कुछ और, तो शॉर्ट्स हम लाते रहते हैं। मैं अपने बेटे के साथ बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस भी बनाती हूँ, क्योंकि मेरी उससे बहुत ही अच्छी बनती है। तो प्लीज डू कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू वॉच मोर। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।